मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं उस साल में, इसरो का दिया, बार का दिया। रिटन तो सब क्लियर हो गया, सब। और इंटरव्यू मेरे आईआईएससी बैंगलोर का क्लियर हो गया था। आईएसआई कोलकाता जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैंने 2 हफ्ते जाके पढ़ाई भी की थी। गेम अकेडमी के बारे में मुझे यूट्यूब के थ्रू पता लगा और उसकी फ़ीस भी कम थी, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी इंटर्नशिप की, उससे मैंने गेम का सब्सक्रिप्शन लिया था। 2023 में मुझे याद है, जब मैंने अक्टूबर में जॉब छोड़ी थी तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अच्छा हो जाएगा पेपर। एनपीसीएल का रिज़ल्ट आ गया तो मैं इधर आ गई थी। इसरो का रिटन क्लियर हो गया, पाक का रिटन क्लियर हो गया, ईआईएल का टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो गया। और मैं बाकी बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप भरोसा कर सकते हैं गेम पे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, मेहनती हैं, तो गेम आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ही छोड़ेगा। Hello friends, I am Anjali, currently working as an executive trainee in NPCIL. Today I want to share my journey from college to NPCIL. अभी करंटली NPCIL की वैकेंसी भी निकली हुई है, तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे मैंने कॉलेज से प्राइवेट कंपनी में काम किया, फिर वहाँ से मैंने NPCIL ज्वाइन किया, कैसे मैंने मैनेज किया प्राइवेट कंपनी और NPCIL के लिए बेसिकली गेट के लिए तैयारी। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि NPCIL में मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में, कैसे मैंने उन इंटरव्यू को क्रैक किया, और बताऊँगी NPCIL में लाइफ कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है NPCIL में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं आपको कॉलेज टू जॉब तक का जर्नी बताती हूँ। तो आई एम फ्रॉम JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिचुएटेड इन फरीदाबाद। फिर वहाँ से मैंने SMS ज्वाइन की, मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी। 2023 पास आउट हूँ मैं। फिर वहाँ मैंने 15 जनवरी को SMS ज्वाइन की। 15 जनवरी से 15 जुलाई तक मेरी इंटर्नशिप चली है। फिर 1 अगस्त से मेरी ज्वाइनिंग थी, तो मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने मैंने सर्व किया वहाँ पे। 4 महीने मैंने SMS को सर्व किया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मॉक्स वगैरह लगाने थे, तो वो ऑफिस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कॉन्सेप्ट्स तो सीखने को मिल सकते थे, क्योंकि जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं अपने नोट्स रिवाइज़ करती थी। जो गेम के फैकल्टीज़ हमें पढ़ाते थे वो नोट्स रिवाइज़ करती थी। तो गेम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी इस जर्नी में। मेरे को गौरव सर के बारे में 2022 में पता लगा। मैंने जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, और फिर मैंने 2022 में भी गेट दिया था, पर मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी। फिर मैंने 2023 में सीरियस होके गेम अकेडमी को ज्वाइन किया। गेम अकेडमी के बारे में मुझे यूट्यूब के थ्रू पता लगा और उसकी फ़ीस भी कम थी, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी इंटर्नशिप की, उससे मैंने गेम का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो गेम ने काफ़ी हेल्प की। गौरव सर, हर्षित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। मतलब पहले कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही रट लेती थी कि ठीक है ऐसा होता होगा, तो वो वहाँ पे समझ आई मेरे को। और मैथ्स में तो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो फिर मैथ्स के फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे थे। हर फैकल्टीज़ बहुत अच्छे थे, मतलब जिन्हें हम देख के ऐसे कहते थे ना कि ये सर क्या पढ़ाते हैं। गौरव सर इतने अच्छे फैकल्टीज़ अरेंज किए थे उन्होंने हमारे लिए। और जो उनकी टीम थी वो 24/7 अवेलेबल रहती थी। मतलब कभी भी आप व्हाट्सएप पे कोई डाउट दे दो, तो उनकी जो टीम थी वो हमेशा एज सून एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई करते थे, फैकल्टीज़ को डाउट पहुंचाते थे, हमें क्लियर करते थे। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। एक चीज़ जो मुझे गेम की बहुत अच्छी लगी कि वो मैकेनिकल की तरफ, लाइक गेम गौरव्स अकेडमी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उन्होंने कम बच्चों को ही लिया लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाया। जैसे जो बाकी कोचिंग्स हैं उनमें बल्क में एडमिशन हो जाते हैं, पर फिर आप हर किसी पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हो। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट की थी, ऊपर से फ़ीस भी काफ़ी कम थी। तो गेम की वजह से 2023 में मुझे याद है, जब मैंने अक्टूबर में जॉब छोड़ी थी तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अच्छा हो जाएगा पेपर। गेट के पेपर तक मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि अच्छा हो जाएगा, पर जब मैं गेट का पेपर दे के आई तो फिर मेरा सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। इतने ब्लंडर्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे, तो उनमें काफ़ी टाइम लग गया। ऑल्दो मॉक्स में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि उधर पता था कि ये क्वेश्चन छोड़ना है, अभी आगे देखना है। पर गेट में कितनी भी प्रैक्टिस की पर नहीं हो पाया मेरे से। मैं स्टक हो गई क्वेश्चन में कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे नहीं हो रहे हैं। फिर
बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी मैं खुद से। 16 मार्च को रिज़ल्ट आया था हमारा, मेरी 556 रैंक आई थी। पर गौरव सर ने तब भी बाद में बहुत सपोर्ट किया मेरे को। उन्होंने बोला और एग्ज़ाम्स पे ध्यान दो। वो मेरे से बीच बीच में पूछते रहते थे क्या चल रहा है, तैयारी चल रही है या छोड़ दी है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बोला था कि दोबारा कोचिंग कर लो, ऑफलाइन आके कोचिंग कर लो। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने बस एक कोर्स पढ़ाने तक सीमित नहीं रखा चीज़ों को। उन्होंने एज अ मेंटर, एज अ फैमिली मेम्बर ही कह सकते हो आप, बहुत सपोर्ट किया हमें, जैसे कि हमारे पेरेंट्स करते हैं। फिर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं उस साल में। इसरो का दिया, बार्क का दिया, रिटर्न तो सब क्लियर हो गया सब। और इंटरव्यू मेरे ISC बैंगलोर का क्लियर हो गया था। ISI कोलकाता जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैंने 2 हफ्ते जाके पढ़ाई भी की थी। उसके बाद NPCL का रिज़ल्ट आ गया तो मैं इधर आ गई थी। और इसरो का रिटर्न क्लियर हो गया, बार्क का रिटर्न क्लियर हो गया, EIL का टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब मैं NPCL के इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू सेंटर जो था वो नरोड़ा में था। 11 जून को मेरा इंटरव्यू था, तो मैं 10 जून तक वहाँ पहुँच गई थी। फिर जैसे थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा था मैंने कि क्या है NPCL का इंटरव्यू, क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने पढ़ा था कि नरोड़ा में जो इंटरव्यू होते हैं उसमें मटेरियल साइंस और पावर प्लांट तो बहुत ही पूछे जाते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत उसको ध्यान में रख के मटेरियल साइंस और पावर प्लांट रिवाइज़ किया था अच्छे से। फिर मैं वहाँ जब गई तो मेरा इंटरव्यू लंच के बाद था, तो बहुत बच्चों का हो गया था। तो वो बता रहे थे कि सबसे अलग अलग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। और वो लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत मतलब कुछ कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल रही थी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि ये लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं। तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अपना बढ़िया खाना पीना खाया। उसके बाद इंटरव्यू देने गई मैं। तो उन्होंने पहले मेरे से तो पूछा कि कहाँ से हो, कैसे आए हो, खाना वाना किया है, थोड़ा ऐसे कंफर्ट काइंड ऑफ, मतलब इतना टेंशन नहीं लेना है वैसे बताने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछे 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो मैंने उन्हें बताया था थर्मो, सोम, RAC, HT, कोम, ये बताया था। उसके बाद आप जो क्वेश्चंस मतलब मैंने ये सीखा है कि आप जो 5 सब्जेक्ट बता रहे हो ना, उससे आपके स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पर वो 2-3 क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि एक बार इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए, एक अच्छा स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर वो कुछ स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा पूछ लेंगे जो आपको नहीं आता, तो फिर वो दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से रैंकाइन साइकिल बनवाई। उन्होंने बोला बोर्ड पे जाके रैंकाइन साइकिल बनाओ। फिर मैंने रैंकाइन साइकिल बना दी, एक्सप्लेन कर दिया सारा। फिर उन्होंने मेरे से थोड़ा बहुत पूछा कि वैक्यूम क्यों होता है, बॉयलर फीड पंप के बारे में सुना है क्या, बॉयलर फीड पंप क्या करता है, अगर मैं एक और एक्स्ट्रा बॉयलर फीड पंप्स लगा दूँ इसमें तो कौन सी लाइन में चेंज आएगा, डायग्राम में क्या चेंज आएगा। थोड़ा बहुत जितना आता था उतना बता दिया मैंने, मतलब जितना आता था उतना कॉन्फिडेंस से बता दिया। बाकी जिस पर डाउट था वो पहले ही बता दिया कि सर आई एम नॉट श्योर, पर मे बी दिस मे हैपन। उसके बाद उन्होंने हीट ट्रांसफ़र का पूछा कि मान लो कोई हीट एक्सचेंजर है, वो सरफेस कंस्ट्रेंट है, तो आप क्या करोगे। तो मैंने बताया फेंस लगा सकते हैं। तो अंदर की साइड लगाओगे या बाहर की साइड, तो बाहर की साइड लगाओगे तो क्यों लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। फिर उन्होंने कोम से थोड़ा, एक मैडम थी, उन्होंने मेरे से थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे। फ्लाई व्हील गवर्नर में डिफरेंस पूछा, गवर्नर के टाइप्स पूछे और थोड़ा उसका प्रोसेस पूछा। उसके बाद उन्होंने फ्लूट्स पे जंप किया। फ्लूट्स पे उन्होंने मेरे से पूछा कि मान लो कोई ज्वेलरी है आपकी, नेकलेस है आपके पास, वो पूरी गोल्ड की नहीं बनी है, उसमें थोड़ा सा कॉपर है, तो आप कैसे पता लगाओगे, आपके पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, घर के ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो पहले तो मैंने ऐसे बोल दिया था कि मेटलर्जी, मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह में स्ट्रक्चर देख के शायद पता लगा लें। तो पहले तो मैंने, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था मटेरियल साइंस बहुत पूछते हैं, तो फिर मैं उधर सोचने लग गई कि कुछ मटेरियल स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं नहीं, आप घर पे ही हो, घर पे तो नहीं होता है ना माइक्रोस्कोप, घर पे आप कैसे पता लगा पाओगे। फिर थोड़ा टाइम दिया उन्होंने मुझे सोचने के लिए। फिर मैंने, मतलब वो हिट कर गई चीज़ मुझे बॉयंसी वाली, कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पता लग जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ, यही सुना था। उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ रेल का पूछा था कि रेल के जो 2 टायर्स होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कौन सा मैकेनिज़्म होता है। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, फिर हाँ वो कास्टिंग पे चले गए, कास्टिंग पे राइज़र वगैरह के बारे में थोड़ा पूछा। उसके बाद वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसके बारे में पूछा, उसका सिग्निफिकेंस पूछा। और उन्होंने पावर प्लांट
के बारे में पूछा, थोड़ा सा डीजल इंजन, एसआई इंजन, इनमें डिफरेंस पूछा। और मटेरियल साइंस में आयरन कार्बाइड डायग्राम, उसमें ऑस्टेनेटिक स्टील की कॉम्पोजिशन, वो सब पूछी। तो मैंने शुरू से ही हैबिट डाली थी कि वो डायग्राम बना ही देना है, उसके बाद सोचना है। तो मैंने वो वहाँ पे बना ही दिया था पूरा डायग्राम। उसके बाद मैंने उस पर सब एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो थोड़ा खुश हो गए थे। फिर उन्होंने मेरे से एफिशिएंसी पूछी, 2-3 साइकिल्स की सबसे कम एफिशिएंसी किसकी होती है, VARS, VCRS, इनमें डिफरेंस पूछा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सपोर्टिव पैनल था। आप कहीं अटक रहे थे ना, तो वो आपकी हेल्प कर रहे थे, आपसे आंसर उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, इतना ही गया शायद। 21 मिनट्स चला था मेरा इंटरव्यू, और इंटरव्यू से बाहर आके ना मुझे लग गया था कि हाँ, हो जाएगा। उसके बाद अब मैं अगर NPCL के वर्क कल्चर की बात करूँ या फिर एज अ ऑर्गेनाइजेशन इनकी बात करूँ, तो मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहूँगी। पहले प्रोज क्या है? द फर्स्ट थिंग इज़ सैलरी इज़ गुड, बहुत अच्छी सैलरी है। एंड सेकंड इज़ कि इसमें जो प्रमोशन होते हैं ना आपके, वो सीनियरिटी बेसिस पे नहीं होते हैं, वो आपके नॉलेज, आपके इंटरव्यू बेसिस पे होते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि जो आपकी पोस्टिंग होती है, आप 1 साल जो ट्रेनिंग करोगे, उसमें आपके टेस्ट होंगे, उनके मार्क्स के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। तो ऐसे थोड़ा लक बेसिस नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। जो बच्चे यूजुअली जो साउथ के लोग होते हैं वो साउथ प्रेफर करते हैं, पर नॉर्थ इंडियंस जनरली नहीं प्रेफर करते हैं, तो थोड़े कम मार्क्स रह जाते हैं, तो साउथ में पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस, काफ़ी पीसफुल एरिया है। लाइक अगर हम दूसरे इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो काफ़ी नॉइजी हो जाती हैं, पर यहाँ पे काफ़ी पीस है। न्यूक्लियर पावर यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर मैं अब कॉन्स की बात करूँ तो फर्स्ट कॉन है इसकी रिमोट लोकेशन, बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेशन है कि यहाँ से किसी सिटी अगर आप जाना है तो आपकी कंपनी की बस जिस टाइम पे जाएगी उस पर ही जाना पड़ेगा आपको। सेकेंड थिंग इज़ कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है ऑफिस में। तो जैसे कुछ लोगों को रील्स देखने की आदत हो या स्टॉक्स वगैरह जो करते हैं, तो आपको फ़ोन्स अलाउड नहीं है। थर्ड थिंग इज़ कि पढ़ाई करोगे आप, लेकिन क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे एक अच्छा माहौल है, बहुत सारे बच्चे हैं यूजुअली इंटरव्यू क्रैक करके हैं, शार्प ब्रेन्स हैं, अमंग टॉपर्स ही हैं, तो सब पढ़ाई करते हैं। तो कब वो लाइन क्रॉस हो जाती है कॉम्पिटिटिव और एक ओवर कॉम्पिटिटिव माहौल की, तो यहाँ पे थोड़ा ओवर कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली मैकेनिकल में तो बहुत पढ़ते हैं लोग। तो उसकी वजह से बहुत बच्चे 3-3, 4-4 बजे तक रात में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपका ऐसा हो गया ना कि बहुत पढ़ाई कर लिया, गेट हो गया, अब बस जॉब करनी है, अब पढ़ाई नहीं करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है रहना, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करनी है जब तक रिटायर हो रहे। इवन हम लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी सीनियर लोग भी वहाँ पे पढ़ते हैं इंटरव्यू के लिए। पर एक चीज़ अच्छी है कि जैसे इंटरव्यू होगा आपका तो आपको 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है प्रिपेयरनेस करने के लिए। और अगर ट्रेनिंग पीरियड की मैं हॉलीडेज़ की बात करूँ तो आपको इनफ हॉलीडेज़ मिलेंगी घर जाने के लिए। होली दिवाली में ऐसे शेड्यूल होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक एक साल में 54 एग्ज़ाम्स हैं, एक हफ्ते में एक तो है ही, किसी हफ्ते में 2 हैं, किसी में 3 हैं, कभी कभी 2 हफ्ते एग्ज़ाम नहीं है। और आपके लास्ट में इंटरव्यूज़ हैं 200 मार्क्स के लास्ट में और 100 मार्क्स के मिड टर्म में। तो ऐसे पढ़ाई बहुत है यहाँ पे। और तो इतना कुछ है नहीं, बाकी मैं भी तो अभी ट्रेनी ही हूँ, मैं भी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। बाकी लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, जैसे किसी से भी आप कुछ पूछोगे तो वो कभी आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये नहीं आता क्या, ये नहीं आता, वो हमेशा आपको समझाएंगे। लर्निंग एटीट्यूड यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तभी आपको थोड़ा मज़ा आएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ फंस गए, क्योंकि बहुत पढ़ाई है। सो एट द एंड मैं थैंक यू कहना चाहूँगी गेम को वंस अगेन, कि आज मैं यहाँ हूँ, काफ़ी क्रेडिट है गेम का। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सेल्फ स्टडी आप कर लेते हो, बहुत लोग कर लेते हैं सेल्फ स्टडी, पर बहुत टाइम लग जाता है। गेम ने हमें क्रिस्प चीज़ें दी, समझाई, जैसे गौरव सर ने बहुत मुश्किल चीज़ों को बहुत आसान करके वो समझा देते हैं, तो दिमाग में बैठ जाती है। तो उस वजह से भी मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और जिसकी वजह से इंटरव्यू क्रैक किया मैंने। इवन मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, पर फिर भी नॉलेज इतनी डेवलप कर ली थी मैंने कि मेरे इंटरव्यूज़ क्लियर हो गए। तो थैंक यू सो मच गेम। और मैं बाकी बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप भरोसा कर सकते हैं गेम पे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, मेहनती हैं, तो गेम आपको
कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ही छोड़ेगा, मतलब आप कहीं लैग नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता है कि गौरव सर 4-5 बुक्स का पढ़ के उनका निचोड़ हमें बताते थे, हमें बताते थे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी करके। तो फिर ऑल द बेस्ट जो अब लोग आने वाले हैं, और थैंक यू सो मच फॉर गेम।